हाँ तो भाइयों, कल का जो वीडियो आपके सामने गया है मेरा करंट अफेयर का, उसी से जुड़ा हुआ कुछ वीडियो मैं लेकर आया हूँ। फरवरी माह के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं वो सारे के सारे एक ही वीडियो में मैं ला के रख दिया हूँ। जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो सारी चीज़ें लाया हूँ। थीम जो होती है उस चीज़ को लेकर आया हूँ, और जितनी भी बातें आज करनी है उसको आज विस्तार से देखेंगे। लेकिन कल की बात एक अधूरी रह गई थी जिसको आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। कल मैंने एक बात बताई थी आपको कि श्रीलंका ने भारत को एक द्वीप देने से मना कर दिया है, जिसको इंदिरा गांधी ने सन 1974 में श्रीलंका को दे दिया था। तो बाबू उस द्वीप के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि वो करंट अफेयर का एक स्पेशल टॉपिक बन जाता है। वो कौन सा द्वीप था जिसको श्रीलंका को दे दिया गया था लेकिन श्रीलंका वापस करने से मना कर रहा है। तो सर ये बात है सन 1974 की, और उस द्वीप का नाम है किच्चा दीवा द्वीप। क्या नाम है उसका? किच्चा दीव द्वीप नाम है उसका, जिसको इंदिरा गांधी ने सन 1974 में श्रीलंका को दे दिया था, और राज्यसभा में उसको वापस लाने की मांग उठ रही है। तो कल मैंने इस क्वेश्चन को आपसे पूछा था और आप लोगों ने उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया भी था, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा, अगला टॉपिक है हमारा जो कि अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस फरवरी माह में जो उठ रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं। पहले क्या है ये 1 फरवरी? 1 फरवरी को क्या मनाते हैं हम लोग? भारतीय तट रक्षा दिवस मनाते हैं, और इसकी कोई भी थीम नहीं है, इसलिए मैंने इस बॉक्स को ब्लैंक अर्थात खाली छोड़ दिया है। चलिए, जब इसको खाली छोड़ा है तो तट रक्षा से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं कि भारत के तटीय राज्य कितने हैं। भारत के कुल तटीय राज्य 9 हैं। बारी बारी से बात कर लेते हैं। पहला राज्य गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा गोवा है, चौथा कर्नाटका, पांचवां केरल, छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां आपका उड़ीसा, और 9वां आपका हो जाता है पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य मिलकर भारत के तटीय राज्य बनाते हैं। और यह दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षा दिवस मनाया जाता है, अर्थात इसको इंग्लिश में कोस्टल एरिया क्षेत्र भी कहा जाता है, दिवस भी कहा जाता है। कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है। दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरी है आपकी 2 फरवरी। तो 2 फरवरी को 2 चीजें मनाई जाती हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण है, एक महत्वपूर्ण नहीं है। तो पहला क्या है आपका कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस, मतलब कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और ये वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या रही है? आर्द्र भूमि एवं मानव विकास कल्याण। ठीक है, थोड़ा सा आर्द्र भूमि के बारे में बात करेंगे, और कैसे बात करेंगे थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। तो आर्द्र भूमि दिवस जो है कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसको रामसर स्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामसर स्थल कहा जाता है। और रामसर स्थल जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1973 में हुआ था। ये रामसर सिटी कहाँ पड़ती है? तो रामसर सिटी ईरान में पड़ती है। ठीक है बाबू, कहाँ पड़ती है? ईरान का एक शहर है। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसर साइट हैं, तो आपको एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। कुल मिला के वर्तमान में अभी जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं उस वक्त 80 रामसर साइटें हैं जो कि भारत में स्थित हैं। और एक तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, सबसे पहले बना हुआ रामसर स्थल कौन सा है? तो सांभर झील है। और अगर आपसे पूछ दिया कि सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो आपको याद रखना है वो कौन सा है आपका? सुंदरवन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, इतनी बातें आपको यहां से याद रखनी है कि रामसर स्थल क्या है, रामसर साइट क्या है, और यह कब मनाया जाता है। इतनी बातें आपको इस वीडियो से मिलती हैं। चलते हैं अगले अपने 2 फरवरी हो गया ना। 2 फरवरी में ये आपको याद नहीं रखना है क्योंकि कभी पूछा नहीं जाता है। चलते हैं 4 फरवरी की तरफ। 4 फरवरी को एक दिवस है आपका विश्व कैंसर दिवस। ये इंपॉर्टेंट है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। एक बार रैंडम तरीके से देख लेते हैं। 1 फरवरी को तट रक्षा दिवस, 2 फरवरी को आपका आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस की इस बार थीम क्या रही है? क्या रही है? केयर गैप को बंद करो।
ठीक है, इतनी बात याद रखिए। क्या है आपकी थीम, थीम को नोट करिए। थीम से क्वेश्चन बनते हैं, एसएससी जीडी में क्वेश्चन बनते हैं, एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन बनते हैं, एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन बनते हैं, यूपी पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, यूपी पीसीएल का एग्जाम होने वाला उसमें बन सकते हैं, आरपीएफ का एग्जाम होने वाला उसमें बन सकते हैं। तो टारगेट अपना एक फिक्स करिए, करंट अफेयर को यहां से पढ़िए और चैनल को अपने सब्सक्राइब करिए। चलिए, क्या है अगला, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो केयर गैप को बंद करो, ये इसकी थीम है और ये मनाया कब जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला चलते हैं, 5 फरवरी की बात करते हैं। और 5 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 5 फरवरी को मनाया जाता है श्रीलंका का राष्ट्रीय स्थापना दिवस। श्रीलंका का राष्ट्रीय स्थापना दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। 5 फरवरी में बात करें तो 5 फरवरी को काला घोड़ा महोत्सव, चलो ये महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। और इसका आंसर देने वाले बच्चों के लिए एक और क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए कि काला घोड़ा महोत्सव किस डेट से लेके किस डेट तक मनाया जाता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, अगला बात क्या है, 4 से 10 फरवरी के बीच में राष्ट्रीय विकास स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ, क्योंकि यहाँ तक केवल इतना ही था। अगली स्लाइड में पढ़ेंगे अगले तरीके से। पहले एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। 1 फरवरी को तटरक्षा दिवस, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस, 3 फरवरी को कुछ नहीं, 4 फरवरी को कैंसर दिवस, 5 फरवरी को काला घोड़ा महोत्सव, बस इतना। अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलो, अरे क्या हो रहा है यार, चलो चलिए, ये क्या है जो केवल महत्वपूर्ण है, मैंने लिया सब है, जो महत्वपूर्ण है उसको डिटेल करके आंसर बता रहा हूं मैं। देखो कह रहा है 10 फरवरी, 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है? पहले तो लिखा है आपका राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो आपको नहीं पता है, नहीं पूछा जाता है, इसलिए मनाया जाता है ये, ठीक है। 10 फरवरी को मनाया जाता है। और 10 फरवरी को एक चीज और मनाया जाता है, ये आपका पूछा जाएगा। 10 फरवरी को आपका मनाया जाएगा विश्व दलहन दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस। 10 से दल, दाल, और 10 से 10 फरवरी दोनों याद रखिएगा। दलहन दिवस कब मनाया जाएगा? तो 10 फरवरी को मनाया जाएगा। और आपसे इसी चीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा अगर आपको पता होगा तो, वरना नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो कौन सी एक ऐसी फसल है जो दलहन भी है और तिलहन भी है? कौन सी एक ऐसी फसल है जो दलहन भी है और तिलहन भी मानी जाती है? कौन सी ऐसी फसल है जिसको दलहन और तिलहन दोनों माना जाता है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या है इसकी थीम? उसकी थीम पढ़ लेते हैं। दालें मिट्टी और लोगों का पोषण देने वाली हैं। तो दालें क्या करती हैं? मिट्टी को और लोगों को पोषण देती हैं। और आप बताइए कि दालें जो होती हैं बाबू ना, ये क्या प्रदान करती हैं? तो हमको प्रोटीन प्रदान करती हैं। क्या प्रदान करती हैं? प्रोटीन प्रदान करती हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्या है हमारा, 11 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व बीमार दिवस मनाते हैं, ठीक, विश्व बीमार दिवस मनाते हैं। इसकी थीम आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सीधे आते हैं 11 फरवरी, विज्ञान में महिलाओं के एवं लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बारे में बात किया, कोई मतलब नहीं उसका है। चलिए, अब है 12 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो डार्विन की ये बात हो रही थी हमारे आपके बीच में। तो चार्ल्स डार्विन कौन थे? तो जीवन विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। जैसे इन्होंने बताया था कि जिराफ की गर्दन ऊंची कैसे हुई, डायनासोरों में कैसे उनका विकास हुआ, या फिर इंसानों में कैसे पूंछें गायब हो गई, मूछें गायब हो गई, बड़े बड़े बाल कैसे गायब हो गए, कैसे इंसानों का विकास हुआ, उसकी बात ये करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। इनकी एक पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। पूछा जाता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? तो इन्हीं की पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनकी पुस्तक है। सीज इनकी एक पुस्तक है जिसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो आपको यहां से क्या बातें पता चल रही हैं कि चार्ल्स डार्विन दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। और चार्ल्स डार्विन ने कौन सी एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है? तो उसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। 12 फरवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, अब्राहम लिंकन दिवस। अब्राहम लिंकन कौन थे? तो
अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति बने जिन्होंने अमेरिका को दास प्रथा से मुक्ति दिलाई। अब्राहम लिंकन, जिन्होंने अमेरिका को दास प्रथा से मुक्ति दिलाई। अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है आपका राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, जो कि मनाया जाता है 12 फरवरी को, ये भी याद रखिएगा। और इसका क्या है आपका टैगलाइन अर्थात थीम आपको यहाँ पे मिल सकता है। अगला चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ और इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या हमने पढ़ा? 10 फरवरी को हमने पढ़ा दलहन दिवस, 10 फरवरी को हमने पढ़ा दलहन दिवस, और 11 फरवरी को हमने पढ़ा क्या? विश्व महिला एवं लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान में महत्व को। 12 फरवरी को हमने 3 चीज पढ़ा, डार्विन दिवस, अब्राहम लिंकन दिवस एवं राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस पढ़ा। ठीक है, इतनी बातें हमने पढ़ ली हैं। अब चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। और अगला स्लाइड क्या कह रहा है हमारा? अगला स्लाइड कह रहा है कि आगे क्या पढ़ना है उसको थोड़ा सा देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये देखिए अब आगे आपका 13 फरवरी। 13 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? तो 13 फरवरी को 2 चीज मनाते हैं। एक सरोजनी नायडू जयंती, सरोजनी नायडू जयंती को हम मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। किस नाम से मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस। बात को याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो हम मनाते हैं 13 फरवरी को। और उसी 13 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व रेडियो दिवस, जिसका थीम इस बार का रहा है सूचना देने, मनोरंजन करने एवं शिक्षा देने वाली एक सदी, अब जिसका अंत हो रहा है। किसके आने से अंत हो रहा है? तो फोन के आने से इस रेडियो का धीरे धीरे अंत हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। अब क्या है? 14 फरवरी, 14 फरवरी सेंट वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है, जिसको आप लोग वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। और आप सभी लोग के दिमाग में बना होगा कि सेंट वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है, कोई भूल नहीं सकता है, फिर भी मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है। तो सेंट वैलेंटाइन जी एक बहुत बड़े संत थे, जिनके जन्म दिवस के रूप में हम सेंट वैलेंटाइन दिवस मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 18 फरवरी ताज महोत्सव मनाया जाता है, और वो किस शहर में मनाया जाता है? तो आगरा शहर में ताज महोत्सव दिवस मनाया जाता है। अगली बात करते हैं कि 20 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, और अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम इस बार की रही है बहुभाषी शिक्षा, बहुभाषी शिक्षा सीखने एवं अंतर पीढ़ीगत सीखने में एक सभ्यता। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ चल रहे हैं। अगला स्लाइड क्या है हमारा? चलिए अब यहां से ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 22 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? 22 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व स्काउट दिवस, जिसका इस बार का थीम रहा है एक बेहतरीन दुनिया के लिए स्काउट्स। ये बना है आपका 22 फरवरी को, इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और 24 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस। ठीक है, और अगला है आपका 27 जनवरी, और 27 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व एनजीओ दिवस। और एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसी संस्थाएं जिसको गवर्नमेंट नहीं चलाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनजीओ कहते हैं, जिसका पूरा नाम होता है नॉन गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, और इसका इस बार का थीम क्या रहा है? सतत भविष्य का निर्माण, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गैर सरकारी संगठनों का स्थापना करना। मतलब कि जो काम सरकार नहीं कर रही है, वह एक अन्य गैर कानूनी संस्था बनाकर उसको हम लोग कर सके। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या है? 28 फरवरी है, और 28 फरवरी किस लिए महत्वपूर्ण है? आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 28 फरवरी को ही वेकेंट रमन जी ने रमन प्रभाव की खोज की थी। कब की थी? 28 फरवरी सन 1928 में रमन प्रभाव की खोज करने के कारण सन 1930 में
इनको विज्ञान के क्षेत्र में मतलब भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कब दिया गया था? सन 1930 में नोबेल पुरस्कार पाया था। किस लिए पाया था? कि सन 1928 में रमन इफेक्ट अर्थात रमन प्रभाव का खोज इसी दिन किया था, जिस कारण 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और सन 1930 में इसी खोज के कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया और नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के दूसरे व्यक्ति बन गए। तो पहले व्यक्ति कौन बने? तो पहले व्यक्ति थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको सन 1900 कब दिया गया? 1913 में दे दिया गया। और किस क्षेत्र में दिया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। और किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया। इतनी बातें आपको इस टॉपिक से पता चलती हैं। तो बाबू आज के वीडियो में केवल इतना ही, और ऐसे वीडियो के लिए अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।